नमस्कार दोस्तों, मैं मानता हूं कि आपने वीडियो नंबर 1 देख लिया इस प्लेलिस्ट का। अगर नहीं देखा है तो पहले आप उसे देखें, तभी इस वीडियो का फायदा होगा। ये वीडियो नंबर 2 है हमारी प्लेलिस्ट बिल्ड बिजनेस फ्रॉम स्क्रैच का। इसमें हम बताने वाले हैं कि कैसे आप जॉब से या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से बिजनेस की दुनिया में बढ़ सकते हैं विदाउट एनी मनी। To a small business owner, or for that matter, to a large business owner, is never stop thinking about how to delight your customer, not to satisfy your customer. यार वीडियो नंबर 1 का लिंक मैंने ऊपर आई बटन में दे दिया, आप वहां पे जाकर के चेक कर लीजिएगा। मैं हूं ईशान सैल, आपका अनस्टॉपेबल दोस्त। आज मैं जो बातें करने वाला हूं वो ये नहीं है कि माल कहां से उठाएं, मार्केट कैसे बनाएं, कैसे दुकानें खोलें, कैसे किसी को हायर करें, टीम कैसे बनाएं, ये सारी बातें नहीं है। हमें सबसे पहले शुरुआत ही सही करनी है दोस्त। लोग ना बड़ी बड़ी चीजें सोचते हैं, यार मैं बेस्ट से बेस्ट दुकान खोल दूंगा, बेस्ट से बेस्ट टीम हायर कर लूंगा और सब कुछ A1 लूंगा, सब कुछ A1। कस्टमर को तो यार मैं खुश कर दूंगा, लेकिन स्टिल वो पैसा नहीं बना पाते, स्टिल वो बिजनेस अपना खड़ा नहीं कर पाते। क्या रीजन है इसके पीछे? रीजन एक ही है। वो सारा रीजन है कि जो बिजनेसमैन है उसका सारा गेम जो यहाँ चल रहा है वो ही गलत है। जो आपने अंदर यहाँ फीड करा हुआ है, आपका जो सॉफ्टवेयर है वो कंप्लीट चेंज करना होगा आपको। इसीलिए आज की वीडियो बहुत ज्यादा जरूरी है। ये जो यहाँ का गेम है हमारे माइंड का, ये गेम बड़ा तगड़ा गेम है और इसी पे वर्क करना है हमें दोस्तों। ये बहुत जरूरी है। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। एक आपने लैब्राडोर डॉग्स देखे होंगे, कितने पोलाइट होते हैं, स्वीट होते हैं, फ्रेंडली होते हैं, किसी के भी आगे पूछ हिला देते हैं, बहुत जल्दी फ्रेंड बन जाते हैं। ये आप इनका शॉकिंग फैक्ट नहीं जानते, ये इंडिया के टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट डॉग्स में से एक हैं। ये अगर किसी को ढंग से बाइट कर लेना गर्दन पे, वो बंदा 20 से 25 सेकंड में मर जाएगा। दे आर किलिंग मशीन्स। लेकिन उनको पता ही नहीं है कि वो किलिंग मशीन है, उनको अपना पोटेंशियल पता ही नहीं है। तो उनका माइंडसेट क्या है? इजीली डर जाते हैं वो सामने वाले से, उनको एकदम से कोई भी डोमिनेट कर लेता है। सिमिलरली आपको अपने उस इनर माइंडसेट को अवेक करना है दैट यस यू कैन डू इट। अगर एलॉन मस्क कर रहा है यार, मार्क जुकरबर्ग कर रहा है, अगर अंबानी कर रहे हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? तो माइंडसेट इसे खोलो। लैब्राडोर मत बनो यार, लैब्राडोर नहीं बनना आपने। तो आज का ये वीडियो है इस पे यार, आपका माइंडसेट बनाना है। रिच लोगों का माइंडसेट क्या है, हम कंपैरिजन करेंगे रिच पीपल और पुअर पीपल के माइंडसेट के बीच में, और यहां आपके लिए सीख है। आज से अडॉप्ट करने लग जाओ इनके माइंडसेट को। आइए जानते हैं। तो चलो स्क्रीन पे चलते हैं और यहां मैं आपको समझाता हूं कि क्या डिफरेंस है रिच माइंडसेट में और एक मिडिल क्लास माइंडसेट में। पहला पॉइंट प्रोक्रेस्टिनेशन का है। प्रोक्रेस्टिनेशन मतलब कोई आपको काम मिला और उस काम को आपने सोचा कि यार 100 बहाने मारे और यार अभी नहीं, यार मैं इसको बाद में कर लूंगा, करते ही नहीं, आज नहीं कल, कल से परसों, परसों से तरसों, बहाने मारते रहते हैं। और फिर जब बिल्कुल एंड मोमेंट आता है तब हड़बड़ी में उस काम को करते हैं, या फिर वो काम फिर अनडन रह जाता है, फेल हो जाते हैं उस काम को करने में। लेकिन रिच माइंडसेट के लोग, इनका एक उसूल होता है, जहां कोई काम दिख गया तुरंत कर डालेंगे उसे। सबसे पहले जब तक काम वो हो नहीं जाएगा ना, वो सोएंगे नहीं, वो नहीं सोएंगे। तो यही माइंडसेट आपको लेकर के आना है। आज से प्रोक्रेस्टिनेशन बंद दो। दूसरा पॉइंट है विजन। कैसे देखते हैं लोगों को, नजरिया। ये जो हमारे रिच माइंडसेट के लोग होते हैं बड़े ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, मतलब इनको कोई भी चीज अगर दिख जाए ना कि उसके लिए ना कुछ पॉजिटिव सोचते हैं इसमें से क्या अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कुछ सीखने को मिलेगा। फेल्योर भी हो गया कोई बात नहीं यार, ये पता चलेगा कि कैसे फेल होते हैं। ये इतने ज्यादा पॉजिटिव माइंडेड होते हैं। वहीं अगर पुअर माइंडसेट के लोग हैं, उनके यहाँ पे क्या रहेगा, अरे यार ये हो गया, अरे यार वो हो गया, कैसे करूंगा, पैसिमिस्टिक, नेगेटिव। हर चीज, जैसी कोई एक गोल बनाया है, फिर एम बनाया, खुद ही सोचने लगते हैं नहीं यार मैं कर ही नहीं पाऊंगा। बिल्कुल भी जिसे बोलते हैं, जिसे सरल भाषा में बोलते हैं निराशावादी। जो ऑप्टिमिस्टिक होते हैं आशावादी, वही उन्हें पूरी आशा होती है कि यार ये मेरा काम बनेगा और मैं इसमें से रिजल्ट निकाल के रहूँ। आज से आपको भी इसी तरीके का ऑप्टिमिस्टिक माइंडसेट रखना है। चीज़ों को देख करके ये नहीं सोचना है कि यार ये नहीं हो पाएगा, नहीं शब्द को अपने माइंड से निकाल दो। तीसरा पॉइंट आता फोकस का। फोकस कहाँ है? अपनी जिंदगी सब जी रहे हैं, एक बिजनेसमैन भी जी रहा है, रिच मैन भी, एलॉन मस्क भी जी रहा है, अंबानी भी जी रहा है, आप भी जी रहे हो, हम भी जी रहे हैं, सब जी रहे हैं। लेकिन वो कहाँ जी रहा है उसे? आप फिजिकली कहीं प्रेजेंट हो, लेकिन आप कहाँ रहना चाहते हो वो आपकी माइंड का खेल है सारा। आप फ्यूचर में रहो। एलॉन मस्क आज ये सोच रहा है कि मैं एक स्पेसशिप बनाऊंगा जिसको मैं दिल्ली से उड़ाऊंगा, स्पेस में पहुंचाऊंगा, वहां स्पीड ले जाऊंगा मैं कई 1000 किलोमीटर पे, और फिर सीधा न्यूयॉर्क में 30 मिनट पे उस स्पेसशिप को उतार दूंगा। लोगों का ट्रांसपोर्ट वो सोच रहा है, वो फ्यूचर में जी रहा है बंदा। और हम अपने पास्ट की सोचते रहते हैं। कुछ नहीं निकलना पास्ट में से। पास्ट से सिर्फ लर्निंग ले लो, समरी पॉइंट निकाल लो अपने पास्ट में से, यार ये किया था, यहाँ मैं फेल हुआ था, वहां से बस लर्निंग ले लो। पर बाकी पास्ट में जाने का कोई फायदा नहीं है। पास्ट में जी रहे हैं, क्या मिल रहा है उसमें से? इट इज नॉन प्रॉफिटेबल। कंप्लीटली प्रॉफिटेबल जर्नी पे आ जाओ। स्टार्ट थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर। अपने प्रेजेंट को कैसे फ्यूचरिस्टिक बनाना है, इस पे फोकस करो। फोर्थ पॉइंट, भाई ये मैंने सबसे ज्यादा सुना है लोगों में, ये जो कंप्लेनिंग पॉइंट है ना, लोग बहुत कंप्लेंट करते हैं
अभी 2020 से ट्रेंड चलता आ रहा है, जितने भी लोग बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं हो पाए, सब भर भर के कोरोना, कोविड, ये आ गया, वो आ गया, फलाना, इकोनॉमिक डाउनफॉल आ गया, यार इसीलिए नहीं हुआ वरना मैं कर जाता, इसे बोलते कंप्लेन। वहीं रिच माइंडसेट के लोग इन्हीं दिनों में पैसा बना के गए हैं। जब कोविड आया, जब ये इकोनॉमिक डाउनफॉल आया, इन्हीं दिनों में उन्होंने अपनी जो वेल्थ है उसको 100x से भी पार किया। वो सारा खेल है, उन्होंने चीजों में पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को ढूंढा रादर देन कंप्लेन करते रहना। फिफ्थ डिफरेंस जो है रिच माइंडसेट और पुअर माइंडसेट का, वो है लर्निंग फेज। अब लर्निंग फेज कभी नहीं मरने देता रिच माइंडसेट का आदमी अपने अंदर। वो कहता है यार रिसेंटली वर्ल्ड में जो भी कुछ आया है मुझे जानना है, क्या पता है उससे मैं अपने बिजनेस को सवारी दे दूं और कहीं और लेवल पे पहुंचा दूं। ये चीजें सोचते हैं वो। कभी दे नेवर किल द स्टूडेंट इनसाइड देमसेल्फ। आपको भी यही करना है, अपने अंदर की लर्निंग को स्टॉप नहीं करना है। या स्कूलिंग कर ली, ग्रेजुएट बन गए, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर ली, वो दुनिया नहीं है। आपने जहां तक, चलो थैंक्स टू द एजुकेशन सिस्टम, उसने जितना भी सिखाया, लेकिन बाहर की दुनिया सिर्फ एजुकेशन सिस्टम से नहीं चल रही, लेटेस्ट चीज़ों से चल रही है। और अब तो जब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया, इतना ज़बरदस्त बूम आया। आज से ठीक 1 साल पहले वो AI के टूल्स जो बिल्कुल रूडिमेंटरी थे, अब वो इतने एडवांस्ड हो गए हैं कि हमारा जो बिजनेस सेक्टर है इंडिया का, 50% बिजनेस सेक्टर AI पे चल रहा है। और आने वाले टाइम में AI एजेंसीज आ जाने वाली है। जिन लोगों को छोटे छोटे AI की चीज़ें नहीं पता हैं, वो गेम से बाहर हैं। तो अगर आप AI को, ट्रेंड्स हैं उनको, बिजनेस इंफॉर्मेशन को, बिजनेस न्यूज़ को, उसको नहीं लर्न करेंगे तो यू आर आउट ऑफ दिस गेम। 6th पॉइंट ये है कि रिच माइंडसेट का आदमी अपने बिजनेस को एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस मानता है। वो कहता है एवरी डे मेरे बिजनेस में चैलेंज आएगा और मैं नहीं डरता, मैं इन चैलेंजेस को पार करके रहूंगा। वो सॉल्यूशन की तरफ सोचता है, उसको अपॉर्चुनिटी देखता है चैलेंज को कि यार ये पार होने के बाद मैं दूसरों से बड़ा बिजनेसमैन बन जाऊंगा। वहीं जो पुअर माइंडसेट का आदमी है, कभी भी कोई चैलेंजेस आ जाएंगे ना बिजनेस में, वो उनको बाधा मानने लगेगा। अरे यार अब इससे आगे कुछ नहीं हो सकता, मैं तो नहीं कर पाऊंगा, सॉल्यूशन पे ध्यान ही नहीं होगा, वो वहीं रोने लग जाएगा और वो क्विट करने की टेंडेंसी हो जाएगी उसकी और वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। ये गलती आप ना करें। 7वें नंबर की चीज है गोल्स को सेट करना। बड़ा आदमी ना वो तभी बड़ा बनता है जब उसने पहले बड़ा बनने की सोची। आपने पहले से ही खुद को मार लिया, आपने गोल्स ही बहुत छोटे सेट करे, तो आप क्या बड़े बनोगे। आज से आप कभी भी छोटे गोल्स नहीं बनाएंगे, आप बड़े गोल्स बनाइए, उनके ऊपर वर्क करिए। 8वां पॉइंट है रिस्क टेकिंग हैबिट्स। और रिस्क भी कौन से वाला, पुअर माइंडसेट का आदमी या तो रिस्क लेगा ही नहीं, वो बिल्कुल सेफ रहना चाहता है, और या फिर वो ये चाहेगा कि यार सारा कुछ दांव पे लगा दो, एक बार देख लेते हैं चल जाए। लेकिन रिच माइंडसेट का आदमी इस तरीके की बेवकूफियां नहीं करता। उसे पता है कि रिस्क तो लेना ही पड़ेगा थोड़ा सा, लेकिन उसे मैं कैलकुलेट करूंगा। मैं अगर मेरे पास 100 रुपये है ना, तो मैं पूरा 100 रुपये रिस्क पे नहीं लगाऊंगा। उसमें से देखता हूं कि मेरे को अपने सिस्टम को गवर्न करने में 100 में से कितना रुपया चाहिए, बाकी पैसे को मैं अपना एक कैलकुलेटेड रिस्क के साथ आगे बढ़ूंगा उससे। 9th पॉइंट, ये एक बहुत कॉमन चीज है, फेल्योर हो जाना। आप किसी भी काम को करते हैं तो वहां फेल हो सकते हैं, पर वो एंड ऑफ द वर्ल्ड नहीं है। जितने भी पुअर माइंडसेट के लोग हैं, अगर एक बार फेल हो गए ना, मैंने बहुत लोगों का सुना है, यार मैंने एक बार बिजनेस करा तो था पर वो चला नहीं और उसके बाद मैं नौकरी पे ही आ गया। अरे यार आपने उसी दिन अपनी लाइफ खत्म कर ली। नौकरी में तो आप दूसरे के सपने को सक्सेसफुल बना रहे हैं ना, आप उसके लिए काम कर रहे हैं। आपने अपने लिए क्या किया, आपने तो अपनी एक लेवल सेट कर दिया कि बस उतना ही रहेगा। लेकिन रिच माइंडसेट का आदमी ना फेल होने के बाद ये कहता है कि यार मैंने कुछ लर्न किया, यहाँ मुझसे ये गलती हुई, और उस गलती को लेकर के आगे चलता है वो, और फिर उसके बाद वो नेक्स्ट लेवल पे पहुंचता है। 10वां पॉइंट बहुत कॉमन है, जितने भी लोग पुअर माइंडसेट के हैं वो अपनी मर्जी से नहीं पैसा खर्च रहे होते, उनसे पैसा खर्चवाया जाता है। उनको पता ही नहीं है कि पैसा कैसे मैनेज करना है। बिग बिलियन सेल आ गई, किसी तरीके की अमेजोन की फ्लैश सेल आ गई, किसी तरीके की सेल्स और अपॉर्चुनिटीज दिखाई जाती है उनको। ये सभी बड़े बिजनेस माइंडसेट के लोग जानते हैं इस वीकनेस को उनकी, और वो इनको ऐसी ऐसी सेल्स दिखाते हैं, और इनके चक्कर में इम्पल्सिवली पुअर माइंडसेट, मिडिल क्लास माइंडसेट का आदमी इनसे वो चीजें भी खरीद लेता है जिसकी जरूरत भी नहीं होती। वहीं उसी समय रिच माइंडसेट का आदमी बहुत सारा पैसा होने के बावजूद भी अपना पैसा सिर्फ वहीं लगाता है जहां जरूरत है, और सोचता है अपने पैसे में से मैं और क्या इन्वेस्ट करूं, कहां सही जगह पे लगाऊं। इम्पल्सिवली नहीं करता वो सब चीजों को मैनेज करके रखता है। लास्ट 12th पॉइंट जो है दोस्तों, मैंने अपनी पहली वीडियो में भी आपको बताया था कि ऐसा ना सोचें कि किसी के पास अगर बहुत सारा पैसा है तो वो एक शैतान है। ऐसा नहीं है, ये फिल्मी माइंडसेट है। अपनी मेहनत से बहुत सारा पैसा कमाया जा सकता है बिना किसी को दुखी करे, वाइट हैट तरीकों से, गवर्नमेंट को पूरा टैक्स दे करके भी हर तरीके से पैसा कमाया जा सकता है। तो आपने आज से कभी भी किसी रिच पर्सन को ऐसे नहीं देखना कि वो शैतान है, वो विलन है, वो ऐसा नहीं, रादर उससे इंस्पिरेशन लेनी। रिच माइंडसेट के लोग पसंद भी करते हैं दूसरे रिच लोगों के साथ रहना, ताकि उनसे वो इंस्पिरेशन ले सके कि वो कैसे रिच बने। पर हमारे पुअर माइंडसेट के लोगों में क्या होता है कि मोहल्ले में अगर वो किसी को एकदम से
बढ़ता हुआ देख लेते हैं तो वो कहते हैं यार ये पक्का कुछ गलत कर रहा है। ऐसा है नहीं। तो आज से आपको अपना ये माइंडसेट चेंज करना होगा। हाय फ्रेंड्स, सिर्फ सेमिनार्स को, वीडियोस को, इस तरीके के इन्फॉर्मेटिव कंटेंट को देखने भर से कुछ नहीं होता है। मैं चाहता हूं कि आप आज के इस कंटेंट को अपने अंदर इम्बाइब करें, आज से खुद को एक रिच पर्सन मानने लगे। सिर्फ बैंक बैलेंस होने से ही बंदा रिच नहीं होता, माइंड सेट से रिच बनता है। ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं जो कहते हैं कि आप मेरी सारी दौलत मुझसे छीन लो, मैं फिर भी आपको विदिन 1 साल अपनी सारी दौलत दोबारा कमा के दिखा दूंगा, क्योंकि उनका माइंड सेट है वो। तो आज मैं मानता हूं कि आप इस माइंडसेट को अडॉप्ट करेंगे और वीडियो नंबर 3 में एक एज अ रिच माइंडनेस। देखो दोस्तों, मैं आपको एक अलार्म दे दूं। कई लोगों को ना सिर्फ इन्फॉर्मेटिव कंटेंट देखने का शौक होता है। यहाँ आएंगे प्लेलिस्ट में, बिल्ड बिजनेस फ्रॉम स्क्रैच, ठीक है, अच्छा लगा टाइटल, देख लिया और चले गए, सो गए। नहीं यार, आपको ये अप्लाई करना है, आप इसे अप्लाई करो, इसमें कोई टाइम थोड़ा ना लगता है, इट्स ऑल माइंडसेट। तो मैं चाहता हूँ कि वीडियो नंबर 3 में आप तभी जाएं जब आप ये रिचनेस वाला माइंडसेट लेकर के आएंगे, क्योंकि तभी आपको वो सारा फायदा मिलने वाला है नेक्स्ट वीडियो से। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।